लखनऊ के परिवर्तन चौक पर आज भारी संख्या में SC/ST संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जबरदस्त प्रदर्शन किया। मामला है हैदर कैनाल का, जहां करीब 7 लाख लोगों के घरों को हटाकर सरकार एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है। इसी के विरोध में बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी और SC/ST संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन को आजाद समाज पार्टी का भी समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि गरीबों के मकानों को तोड़े जाने से पहले उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। SC/ST संगठन के नेता अमर चौधरी ने कहा कि अगर सरकार ने इन गरीबों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे लोग सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। तो फिलहाल परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे आंदोलन करते रहेंगे। अगर आप इस खबर पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद कि आप सभी इस आंदोलन में हिस्सा बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो नाले के किनारे बसे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज आने में असमर्थ दिखाई दिए और काफी लोग आ भी रहे हैं। तो सरकार ने ये लगभग 13 किलोमीटर जो एलिवेटेड पुल बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें दोनों साइड की जो बाहुल्य क्षेत्र कहा जाए दलित बस्तियों का, ये पूरी तरह से प्रशासन और सरकार नष्ट करने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए दलित और जो मूल निवासी हमारे भारत के हैं उनका एक राजधानी लखनऊ में दलित बहुल क्षेत्र हैदर कैनाल नाले के किनारे है, जो हैदर कैनाल नवाब हैदर अली के द्वारा बनाया गया था और गंगा की धारा का प्रवाह गोमती से जोड़ने के लिए। लेकिन उस बस्ती के उस नाले के किनारे जब बस्तियां बस गई दलितों की, बहुजनों की, अल्पसंख्यकों की, तो कहीं ना कहीं सरकार जो इस पर निर्णय ले रही है एलिवेटेड पुल बनाने का, जो एलिवेटेड रोड है उसको अगर वह पुल के रूप में बनाए तो घर भी बच जाएंगे। और अगर पुल बनता है और बस्तियां टूटती हैं तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आर की है उस पे करीब 7 लाख लोगों का आवास है, जो कि दुर्बल, अति दुर्बल और बहुत ही कमजोर तबके से आते हैं, जिसमें कि ज्यादातर दलित समाज के लोग, SC/ST, OBC और मुस्लिम भाई रहते हैं। हमारा यहाँ एकत्रित होने का जो उद्देश्य है वो ये है कि सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, हम सब जो यहाँ पे इकट्ठा हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, सरकार से हमारी मांग ये है कि एलिवेटेड रोड बनाएं। विकास से हमको या हमारे किसी भी समाज के व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन उस एलिवेटेड रोड जहां बनेगी हैदर कैनाल पे, जो रहने वाले SC/ST के लोग हैं, हमारे दलित भाई लोग हैं, उनको बेचारे कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? उनके पास इतना धन या इतने साधन नहीं है कि वो कहीं भी जाकर अपना दूसरा आवास बना सके या कहीं और जाकर रह सके। सरकार से हमारी मांग है कि एलिवेटर रोड के डिजाइन में कुछ चेंज कर दें, उसको फ्लाईओवर की तरह हैदर कैनाल पे बनाया जा सकता है। ये करने से सरकार का भी आज आप लोग हैदर कैनाल ओवर रोड बनाए जा रहे हैं, बनाया जा सकता है। देखिए आजाद समाज पार्टी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी ने समर्थन किया है और 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड सरकार बनाने जा रही है। कहीं ना कहीं दलित बस्तियां टूट जाएंगी और अनवर नगर की तरह इस बस्ती को सुधारने का काम सरकार करने जा रही है, जिसके विरोध में आज आंदोलन किया जा रहा है। और प्रशासन से यही मांग है कि जो एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय लिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं सुधार किया जाए और चाहे तो पिलर पर पुल भी बना सकते हैं, जिससे लोगों की बस्तियां बन जाएंगी। लगभग 7 लाख लोग हैदर कैनाल के किनारे रहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार उनकी बस्तियों को उजाड़ना चाह रही है। और अगर एलिवेटेड रोड बनता है तो उसके विरोध में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी निरंतर रहेगी
और आजाद समाज पार्टी का इसी तरह समर्थन करती रहेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में अगर यह एलिवेटेड रोड बनी तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि दलित बस्तियों को हम हटने नहीं देंगे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमको कौन तबाह करना चाह रहे हैं? ये सरकार को तबाह कर देंगे हमारे लोग कि हम मेहनत मजदूरी करके सफाई कर्मचारी के बेटे यहाँ बैठा है। हम अपने लोगों को तबाह नहीं होने देंगे। सरकार चाहती है कि पिछड़ों, दलितों, गरीबों का विकास हो, तो उनके जमीनों का पट्टा कर दे और उनको रहने लायक जिंदगी जीने के लिए। अगर प्रदर्शन के बाद भी आपकी मांगे पूरी नहीं होती, अगला कदम आपका क्या? हम कहाँ जाने वाला? बैठे रहेंगे और जब तक डीएम नहीं आएंगे तब तक नहीं उठेंगे हम लोग यहाँ से। जब तक डीएम यहाँ आएंगे नहीं ज्ञापन लेने, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे, मजबूती के साथ डटे रहेंगे यहाँ पे।